उसकी कला की सचमुच अंतिम निखार हो गर गुणों की होगी सीमा, उस सीमा के पार हो तो अब हमारे बीच ये ज्ञान की ज्योति जल चुकी है और मैं आशीर्वाद हमारे बीच है शिक्षक संघ के सचिव प्रोफेसर मोहम्मद निजामुद्दीन रिजवी सर, कृपया इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और अब जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा मंच हमारे सभी विद्वजनों से सुशोभित और फिशरीज और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में तो 100% प्लेसमेंट का भी हम प्रयास करते हैं और बहुत सारे हमारे छात्र छात्रा यहाँ से लाभान्वित हुए हैं, प्लेसमेंट मिला है और वो आज अच्छी जगह अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। इसके साथ ही मैं अब थोड़ा सा परिचय अपने प्रचारक महोदय का भी देना चाहूंगी। हमारे प्रचारक महोदय यहाँ की सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी होने के साथ साथ इस कॉलेज के साथ काफी लंबे अरसों से जुड़ी रही हैं। ये हमारी प्रचारक महोदय अपने इसी विभाग की प्राचार्य रही थी और अब हमारे बीच एज अ अध्यापक प्रधानाचार्य के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है और सहभागिता आप सभी की सुनिश्चित है। ठीक है, तो आज ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, ये कार्यक्रम ओरिएंटेशन जो भी है, किसी भी कोर्स में जब हम जाते हैं तो उस कोर्स की शुरुआत ही होती है ओरिएंटेशन से। हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे और जिस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं उस महाविद्यालय की गौरव गाथा क्या है। तो इस कार्यक्रम में आप आए हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सभी को आमंत्रित। इतिहास जो कि बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। हमारा जो महाविद्यालय का इतिहास है वो सिर्फ ये नहीं है कि कॉलेज की स्थापना कब हुई। हमारे इस इतिहास के पीछे एक बड़ी ही रोचक, मनभावक और हम सबको प्रेरित करने वाली कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें मित्रता भी है, एक ऐसी कहानी जिसमें ईमानदारी की छाप है, एक ऐसी कहानी जहां हम ये जान पाते हैं कि किस प्रकार महाविद्यालय में अनुशासन है। उन तमाम चीजों के प्रति उन्मुख करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए इसको उन्मुखीकरण कार्यक्रम करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और इसको इंडक्शन प्रोग्राम। तो इस कार्यक्रम बहुत लंबे समय के बाद हमारे महाविद्यालय में जो सभी शिक्षकों की एक लंबी आकांक्षा थी, मन की बहुत दिनों से करना है कार्यक्रम। हर बैच में हर छात्र जो आते हैं उन्हें महाविद्यालय के अपने परिवेश, महाविद्यालय के अपना जो अनुशासन, महाविद्यालय का अपना परिवार होता है, उससे वो शिक्षक संघ के अध्यक्ष भाई राम कुमार जी, युवा साथी महासचिव दिल्ली जी और महाविद्यालय के परीक्षाओं और तमाम कार्यों का संपादन करते हैं। बच्चों, तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो रामदास सिंह महाविद्यालय में तुम्हारा नाम नामांकन हुआ है या तुम नामांकित हुए हो। जो प्रदीप में नीचे होने के कारण उनका चयन नहीं हो पाता है, तो जो यहाँ नाम लिखा गया, समझो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो, उसको नामदारी अपनाना पड़ेगा और उसको साथ जीना पड़ेगा। क्योंकि रामदास महाविद्यालय सिर्फ बिहार का नहीं, देश का नहीं, विश्व का एक मामले में सबसे विशिष्ट महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में 1967 को पूरे गोलीकांड में छात्र को बचाते हुए एक शिक्षक प्रोफेसर नीमन वो शहीद हुए थे। तो दुनिया में उदाहरण नहीं है। गोलीकांड होता है, छात्र आंदोलन करते रहते हैं। पढ़ भी रहे होंगे, चाहते होंगे, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं, बंद हो जाए सब दरवाजे, वो नए रास्ते बताते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी हमें सिखाते हैं। ऐसे शिक्षक हमारे साथ जब होते हैं। Now I am moving further for discussing the various facilities and the infrastructure in this college. The very first facilities which are being provided in this college is library. Library is the foremost activity related to sports like basketball court, indoor stadium, playground. और अभी तक 25 बच्चे जुड़े हैं, तो जितने में बच्चे क्लास करेंगे मैं समझ। The next department is department very learned and will definitely be benefited from his knowledge. Then Rakesh Kumar sir.
Dr. Rakesh Kumar, very he helps student as well in all his field, so it would be beneficial for you. And then myself, Manjari, and ट्रेन में रहेंगे, बस में रहेंगे, हवाई जहाज में रहेंगे, कभी आप उत्तर प्रदेश दिल्ली घूमेंगे तो हो सकता है कोई छात्र वहां का आपसे पूछे कि आपके यहाँ क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, आपका जो पीजी का कोर्स है वो कितने क्रेडिट का कोर्स है, कितने पेपर्स हैं। अभी तक जो आप यूजी में आए हैं वो पेपर होता है, पेपर 1, 2, 3, 4। यहाँ आपको क्रेडिट होता है। आपका जो पीजी है वो 100 क्रेडिट का कोर्स है। क्रेडिट कुछ नहीं है, क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यदि कोई कोर्स 5 क्रेडिट का होता है तो इसका मतलब होता है कि उस सेमेस्टर में, उस ट्राइमेस्टर में या उस ईयर में 5 क्रेडिट कोर्स का मतलब होता है कि उस कोर्स की कम से कम 5 कक्षाएं प्रति सप्ताह होनी चाहिए। ये एक ड्यूरेशन है कि इस चैप्टर को कितने दिनों में खत्म कर देना है। तो पीजी के लिए जो हमारे बिहार विश्वविद्यालय में सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो 2018 से लागू हुआ था 18-20 बैच में, वही पीजी है। बाहर रह के हम ज्यादा कोचिंग और इसे लाभ उठा सकते हैं, जो बिल्कुल ही दुष्प्रचार है। आप पूछेंगे कैसे? आप एक छोटा सा फोन भी खरीदते हैं तो आप 20 लोगों से पूछते हैं कि ओप्पो का कैमरा बढ़िया है कि वीवो का कैमरा है बढ़िया, इसका दाम बढ़िया है, इसका बैटरी बैकअप बढ़िया है। लेकिन यहाँ जितने भी छात्र हमारे पीजी में नाम लिखाए हैं, शायद ही किसी ने पूछा होगा कि मैं रामदयालु सिंह महाविद्यालय में अमुक विषय में नाम लिखाने जा रहा हूँ, यहाँ का रिजल्ट कैसा होगा। तो सबको बहुत आशीर्वाद देती हैं। आप सब अपने उद्देश्य में, अपनी कामनाओं में न केवल यहाँ जो डिग्री सभागार में उपस्थित शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर सरोज पाठक है। मैं हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और जैसा कि मैम ने बताया आप लोगों को कि हमारे डिपार्टमेंट में 6 और मतलब मुझे मिलाकर और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई। ये बहुत जरूरी कार्यक्रम था और पीजी जिन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और यूजी के बच्चों को भी बहुत स्वागत। बच्चों को पढ़ना होता है। साथ ही आरडीएस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी देखने के अलावा मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ और आज उसका एक कार्यक्रम भी मैडम ने रखा है निर्वाचन का। आज हमारे यहाँ मेरा वोट मेरी आवाज एक कार्यक्रम है। और फिर हम अपने आप को गतिशीलता में कन्वर्ट करें। इसी के साथ धन्यवाद सभी छात्रों को का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हेलो सर ने, राम कुमार सर ने बहुत सारी बातों का एक एग्जॉस्टिव नॉलेज आप लोग को प्रदान किया। अब उसको कंक्लूड मैं करता हूँ कि आप लोग के पास कितना समय है और कितने पेपर्स की तैयारी करनी। 15/4 को आपका एग्जाम है अकॉर्डिंग टू दी एग्जामिनेशन कैलेंडर। आज 18 तारीख समाप्त हो रहे हैं। आपके पास टोटल 18 दिन है, जिसमें 10 दिन छुट्टियां हैं। यू हैव ओनली 8 days to preparation of PG फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि राम कुमार सर ने एक कर्म कहा था कि आपको टीचर के कांटेक्ट में रहना हो। क्लास करने से आप अचीवमेंट पूरा नहीं पा सकते हैं। जहां भी जो समस्या हो टीचर से कांटेक्ट करें, तब आउटपुट इतने कम समय में मिल सकता है। लाइक होली की छुट्टियां हैं, बिहार दिवस है, 5 को बीपीएससी का एग्जाम है, सारे को काटने के बाद ओनली यू हैव 8 days to prepare for पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो ध्यान यह देना है कि क्लासेस एक भी मिस नहीं करें, क्योंकि आपके इंटरनल में लेने के लिए डिपार्टमेंट को 5 days का समय चाहिए और आपके पास सिर्फ 1 day समय है। जबकि इस बीच में एक और संभावना है कि बीएड का एग्जामिनेशन भी इसका सेंटर आरडीएस
हालांकि मैंने प्राचार्य मैडम से रिक्वेस्ट किया है कि बीएड के सेंटर के लिए यहाँ बाहर एक इंटर्न उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पर झंडा वही की लहराता है। थैंक यू। डाइस पर तशरीफ रखा हमारे करम फरमा हजरत, पेश नजर बैठे हुए अहबाब और तलबा तलबात। प्रोफेसर राम कुमार बाबू ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कोर्स स्ट्रक्चर सब बता दिया है। मैं खुसूसी तौर पर अपने तलबा तलबात को कोर्स कंटेंट्स पर एक नजर डालते हुए आगे बढ़ूंगा। यहाँ आए हुए हैं, साथ ही साथ यूजी सेकेंड सेमेस्टर 23-27 के स्टूडेंट भी हैं। उन लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है, इस बीच जितने दिन कॉलेज खुले हुए हैं उसमें जाके आप लोग डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, क्योंकि दोनों यूजी सेकेंड सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच ही हो जाएगा। इसलिए अपने अपने विभाग से संपर्क करें। 3-4 दिन शेष है, अपने डिपार्टमेंट में नियमित जाएं और उसके सीआई के शेड्यूल को देखें और 1 से 6 के बीच नियमित रूप से आकर के सीआई का एग्जाम दें। थैंक यू। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप बोलने नहीं देता। Honorable principal, respected teachers, loving, beautiful smart students. आज ब्यूटीफुल इधर, स्मार्ट इधर। सब सुंदर है सर, मन तक सबसे सुंदर है। दिल का उजाड़ना सहल सही, दिल का उजाड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। दिल का उजाड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। आज हम लोग रामचारी बाबू महाविद्यालय कैंपस में हम लोग सब एकत्रित हैं और मैं प्राचार्य महोदय और ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जो पूरी टीम हमारी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं माँ वर्ड मैंने इस्तेमाल किया आपके लिए। माँ का इमेज क्रिएट हो गया, क्योंकि आप माँ को देख रखे हैं पहले से। तो वैसे ही मैं एप्पल बोल रहा हूँ, एप्पल वर्ड का साइज से टेस्ट सब पता चल रहा है ना। तो नॉलेज जो चीज सामने ना हो वो आपको दिखाई पड़ने लगे, समझ में आने लगे, तो वो टीचर आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करता है, वो कॉलेज आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसलिए आप कॉलेज आए और बाकी सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तारीख की घड़ियों ने वो वक्त भी देखा है, तारीख की घड़ियों ने वो वक्त भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर आप कॉलेज नहीं आओगे तो हमारा कल्चर बर्बाद होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। रिजवी सर हमेशा ही हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग रहते हैं और बच्चों को मोटिवेशन भी देते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सत्यता सर को, लेकिन वो है नहीं हमारे बीच में। चलिए ठीक है। ओवरऑल जो भी चीजें हैं डेवलपमेंट से, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने साल का, वो सारी चीजों को हम लोग उनसे जाने और सीखे। तो मैं मंच पर एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज इनवाइट आवर प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता राम on the dais for her presidential address.